तो आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। छठ व्रती महिलाएं घाटों पर मौजूद है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है। 36 घंटे का निर्जला उपवास आज खत्म हो जाएगा। तो घाटों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना और अन्य राज्यों में जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही है कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर उगते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं और उसके बाद अपने उपवास का आज पालन करेंगी। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिन प्रताप सिंह काशी से जुड़े हैं। काशी के घाटों का हाल जानेंगे। वहाँ पर भी जो रौनक है, जो नज़ारा है वो बखूबी देखने लायक है। अभिन्द्र, अब तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? जी बिल्कुल जी, आवाज जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए अब कुछ ही वक्त बचा है जब 36 घंटे के बाद जो उपवास का पारण है वो महिलाएं कर देंगी, जो छठ व्रती महिलाएं हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। जी बिल्कुल जया, देखिए उगते हुए जहाँ पर बात करें तो अर्घ दिया जा चुका है। महिलाएं पालन भी अब लगभग कर चुकी हैं या कर रही हैं। इस तरह से जो व्रत, इतना कठिन व्रत होता है जो कि 36 घंटे का निराजल व्रत होता है, अगर देखा जाए तो और त्योहारों, अन्य त्योहारों जैसे कि कई त्योहार हैं, तीज त्योहार और ये जो कई छठ त्योहार पड़ते हैं, उससे कभी एक कठिन व्रत माना जाता है। और ये बताया जाता है कि जिस तरह से त्योहार है, देखिए आप खुद जिस तरह से यूपी बिहार से निकल कर किस तरह से ये बिहार झारखंड के बाद यूपी में और उसके बाद कई राज्यों में अब ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिनमें इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। व्रत करने वालों की जिस तरह से श्रद्धालुओं में आस्था है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं अन्य कई राज्यों में अब यह त्योहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है। काशी की बात करें तो काशी में इस साल जिस तरह से घाटों पे भीड़ थी वो देखने योग्य थी। काफी अद्भुत घाटों की सजावट भी की गई थी प्रशासन की तरफ से, और जिस तरह से उगते सूरज को अर्घ दिया गया। और देखिए जाए जिस तरह से अगर कहा जाए तो जितने भी त्योहार हैं अभी तक देखा जाता है तो उसमें उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, लेकिन ये एक पहला ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद अगले दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो कहीं न कहीं आस्था है ये। और जिस तरह से पुत्र की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रहती हैं, तो आज जिस तरह से काशी में जिस तरह से उगते सूरज को अर्घ दिया गया, उसके बाद महिलाएं व्रत का अपना पालन कर रही हैं। जी बिल्कुल अभिन्द्र, बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ करणवीर कश्यप भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट गाजियाबाद के घाटों की ले रहे हैं। अब यहाँ पर करणवीर, क्या कुछ और तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? क्या आपने जो वहाँ पर महिलाएं, जो श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बातचीत की? क्या कुछ कहना है, क्योंकि 3 दिन के बाद जो ये छठ है वो व्रत है वो आज समापन हो रहा है। क्या कुछ उनको लग रहा है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस व्रत को, इस पर्व को मनाते हैं? देखिए, आस्था का महापर्व, शक्ति की उपासना का महापर्व मनाया जाता है और इसलिए 36 घंटे से लगातार निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, महिला पुरुष दोनों भी रखते हैं तमाम तरह से इस व्रत की, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत अटूट है। और केवल ये जो पर्व है ये केवल बिहार का पर्व नहीं है, पूरे उत्तर भारत में लगातार बहल रहा है। बल्कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को देखें, तो ऐसे कई देश हैं जहां पर इस पर्व को मनाया जाता है। मॉरिशस में इस पर्व को मनाया जाता है। भारत के हर कोने में ये पर्व पहुंच गया है। यानी कि आस्था, उपासना और सफाई का प्रतीक ये पर्व जो है, लगातार इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में लगातार ये बढ़ रहा है। बिहार से निकल करके तमाम इलाकों में जहां भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहां भी बिहार के निवासी रहते हैं, वहां इस पर्व को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में छठ घाटों पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। आज जो अधिकृत छठ घाट गाजियाबाद में है उनकी संख्या बढ़कर के 80 को पार कर गई है। लगातार इनकी संख्या बढ़ी हुई है। जब कल शाम जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा था, उसकी उपासना की जा रही थी, तो पूर्वांचल समाज के तमाम लोग वो जिस तरह से उत्साह में थे, वो जिस तरह से इस पर्व को लेकर के बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। और केवल पूर्वांचल के लोग नहीं, यहाँ के लोकल के लोग भी उनका सहयोग कर रहे थे, जिस तरह की सहयोग की आवश्यकता होती है। लगातार इस पर्व को लेकर के तरह तरह के आयोजन होते हैं। अभी जल स्रोतों में खड़े होकर के, हिंडन नदी में खड़े होकर के जो उदय होते सूर्य की उपासना की जा रही है। कुछ लोगों ने धीरे धीरे अब यहाँ से
अपने सामान को लेकर के चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि सूर्य की उपासना धीरे धीरे होगी। हालांकि घटा है, सूर्य देव को दिख नहीं, लेकिन टाइम के अनुसार उस पूजा को किया जा रहा है और लगातार बहुत ही आस्था, बहुत ही विश्वास के साथ छठ के महापर्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कुछ देर में छठ के महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। छठी मैया का आशीर्वाद देकर के सभी व्रतधारी और अन्य जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके परिजन पहुंचे हैं, वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ हो जाएंगे। और 4 दिन से लगातार मनाया जा रहा है ये पर्व। बिल्कुल, एक उत्साह, एक जोश अलग ही श्रद्धालु में नजर आ रहा है। बहरहाल रणवीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जानकारी लेंगे, हरियाणा का हाल जानेंगे, वहां पर किस तरह से पर्व को मनाया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हरियाणा से और पानीपत से किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, उनकी तस्वीर निकल के आ रही, काफी उत्साह, काफी जोश नजर आ रहा है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने उपवास का पारण कर रही हैं महिलाएं। बिल्कुल जय, देखिए ये त्योहार जो है, ये पर्व पूर्वांचल के लोगों के लिए, बिहार और बिहार से सटा जो यूपी का एरिया है, उनके लिए ये पर्व वैसा ही है जैसा दिवाली है। दिवाली से भी बढ़कर मैं कहूंगा, क्योंकि उनकी आस्था है छठ मैया में। दिवाली के 6 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन पिछले 3 दिन से ये चल रहा था। पर्व को लेके बहुत सारी तैयारियां, बाजारों में खरीदारी, उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। जय, आपको बताऊं, हरियाणा अब मिनी बिहार बन चुका है। हरियाणा के जो औद्योगिक शहर हैं, बड़े बड़े दिल्ली से सटे हुए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, रेवाड़ी का एरिया, धारूहेड़ा, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं जो उभर चुके हैं। उसमें बहुत सारे जो वर्कर्स काम करते हैं, ठेकेदार हैं जो फैक्ट्री में ठेके लेते हैं। पानीपत में खास तौर पे बात करूं तो ये मिनी हरियाणा जो है, ये मिनी बिहार बन चुका है। बहुत सारे, जो मैंने बताया, 7-8 शहर हैं, बड़े औद्योगिक केंद्र, जहां वर्कर्स हजारों की संख्या में काम करते हैं। टोटल मिला दे तो लाखों की संख्या में हो जाएंगे। तो बिहार के लोग अब रच बस गए हैं हरियाणा की मुख्य धारा में, हरियाणा की संस्कृति को भी जान गए हैं, तो लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। तो आज ये पर्व जो है, कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। मैंने देखा बहुत सारे पुरुष भी खड़े थे नहरों में, माइनरों में, तो हाथ में अपने मन की जो इच्छा थी, फ्रूट, मिठाई लेके सूर्य देव के सामने खड़े होकर पानी में प्रार्थना कर रहे थे। आंखें बंद थी, बहुत सारे थे, हजारों की तादाद में। 6 घाट यहाँ पानीपत में भी बनाए गए थे। और मैं अगर सही स्पष्ट कहूं तो जया, अब राजनीतिक कारण भी इसमें जुड़ गए हैं। खासतौर पर बीजेपी जिस तरह से सत्ता में है, तीसरी बार सरकार बनाई है, तो पूर्वांचलों को बहुत सहयोग करती है सरकार भी। और कल तो खुद मुख्यमंत्री पंचकुला में थे, एक नए रूप में दिखाई दिए, सिर पर वो टोकरी लेकर जा रहे थे प्रसाद की, जैसे बिहार के लोग करते हैं। तो सरकार भी समर्थन दे रही है। और दूसरा, बीजेपी पार्टी, हालांकि जो सत्ता में जो भी पार्टी रही है, वो थोड़ा सा उनका सियासी कारण भी रहते हैं, और वो यहाँ भी है। तो सरकार की, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है इनको। तो छठ पर्व जो है आज संपन्न हो जाएगा। अभी सूर्य जैसे निकलेगा, अभी हल्के हल्के बादल हैं, सूर्य बहुत धुंधला नजर आ रहा है। पानीपत की बात करूं, इधर जीटी रोड बेल्ट की, तो सूर्य चलो निकल जाएगा। सूर्य के दर्शन करके फिर ये लोग अपना व्रत पूरा करेंगे। और जो प्रसाद होता है, ये पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो प्रसाद उनको भी खिलाते हैं, क्योंकि खुशी का पर्व है और उसको साझा करना चाहिए। लिहाजा हरियाणा में भी बड़े उस भावना के साथ और बड़े उल्लास के साथ ये छठ का पर्व मनाया गया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छठ महापर्व को लेकर जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। घाटों पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं अपने व्रत का पारण कर रही हैं और कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और जो महिलाएं वो 36 घंटे एक कठिन निर्जल उपवास के बाद अपने व्रत का पारण करेंगी।
तो दिल्ली से लेकर मुंबई से पटना तक जो तस्वीरें निकल के आ रही है काफी मनमोहक है। श्रद्धालु आस्था में डूबे हुए हैं। आस्था में डूबी हुई तस्वीरें काफी सुंदर और मोहक लग रही है, क्योंकि आज अपने 36 घंटे निर्जल उपवास का पारण महिलाएं करेंगी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर।